क्या आपने कभी किसी बच्चे के साथ मेमोरी गेम खेला है? अगर नहीं खेला तो जरा खेल कर देखिएगा, पूरे चांसेस हैं कि आप हार जाओगे। शायद एक छोटा सा बच्चा जो आपको एक मासूम सा एक टक आसपास की चीजों को निहारता हुआ एक ऐसा क्रिएचर लगता होगा जिसे कोई काम नहीं है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो छोटा बच्चा इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर है। रिसर्च जर्नल्स ऐसी स्टडी से भरी पड़ी हैं जो ये बताती हैं कि 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों के ब्रेन न्यूरॉन्स सबसे जल्दी कनेक्शंस या सिनेप्सिस बनाते हैं। ब्रेन न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शंस को सिनेप्सिस कहते हैं। 3 साल की उम्र तक आते आते उनके एक न्यूरॉन में लगभग 15,000 सिनेप्सिस होते हैं, जो किसी भी एडल्ट के मुकाबले कई गुना ज्यादा हैं। डेली साइंस रिपोर्ट मैगजीन में छपी एक स्टडी के अकॉर्डिंग बच्चे किसी भी चीज को बड़ों के कंपैरिजन में 2 गुना ज्यादा याद रख पाते हैं। स्टडी के दौरान जब बच्चों और एडल्ट्स को उन एनिमल्स के पिक्चर्स दिखाए गए जो उन्होंने पहले भी देखे हैं, तो बच्चों ने 31% एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर लिया, जबकि 25 से 30 साल की एज ग्रुप के एडल्ट्स केवल 7% को ही पहचान पाए। बच्चों की मेमोरी सचमुच कमाल की होती है। बच्चे अपनी हर एक्टिविटी के साथ न्यूरॉन्स के नए कनेक्शंस बनाकर चीजें याद रख लेते हैं। बच्चों के इस क्यूरोसिटी से ओवरलोडेड ब्रेन को साइंटिस्ट बिगिनर्स ब्रेन कहते हैं, लेकिन समय के साथ हमारी मेमोरी की कैपेसिटी आखिर क्यों कम हो जाती है? बस जिंदगी की जरूरतें पूरी करते करते पता ही नहीं चलता कि कब हम छोटी छोटी चीजें भूलने लगते हैं। रोजमर्रा के काम, घर में कौन सी चीजें कहाँ रखी हैं, ये याद रखना भी मुश्किल सा लगने लगता है। वैसे तो एक एज के बाद मेमोरी का कम होना नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन आज की स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शन और अनहेल्दी फूड से भरी दुनिया में कई लोग समय से पहले ही मेमोरी प्रॉब्लम्स फेस करने लगे हैं। लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड लो मेमोरी पावर ना केवल आपकी वर्क लाइफ को अफेक्ट करता है, बल्कि आपकी लाइफ के पर्सनल और सोशल एस्पेक्ट में भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो अगर आप भी चीजों को रखकर भूलने लगे हो, ऑफिस के फैक्ट्स एंड फिगर याद नहीं रख पाते हो, या अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ का बर्थडे भूल जाते हो, तो आज के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं 6 ऐसी डेली हैबिट्स के बारे में जो आपके ब्रेन को सुपर चार्ज करके आपको एक चलता फिरता लर्निंग मशीन बनाने में हेल्प करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस ऑफ मेमोरी। मेमोरी इवोल्यूशन का दिया सबसे बड़ा गिफ्ट है। मेमोरी ही वो ताकत है जो हमें इस धरती का सबसे ताकतवर स्पीशीज बनाती है। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो कोई भी जीनियस पैदा नहीं होता। कौन जिंदगी में कहाँ पहुंचता है वो डिपेंड करता है कि उसने अपनी मेमोरी का कितना यूज किया है। जब भी हम अपने बाहरी सेंस ऑर्गन्स जैसे नाक, कान, स्किन या जबान की मदद से कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं तो वो सीधे हमारे ब्रेन में जाती है। और जैसे आपकी पेन ड्राइव, रैम या कोई भी और मेमोरी डिवाइस डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करते हैं, ठीक उसी तरह ब्रेन भी इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में रिसीव करता है और फिर उसका फिजिकल फॉर्म बदलकर उसे सिनेप्टिक कनेक्शंस के रूप में स्टोर करता है। बच्चों के दिमाग में ये कनेक्शंस जल्दी बनते हैं, जबकि 25 साल की उम्र के बाद ये कनेक्शंस कंपैरेटिवली स्लो बनते हैं। और 40 के बाद तो कनेक्शंस बनाने और मेमोरी रिट्राइवल दोनों के लिए अच्छी खासी मेहनत करना पड़ती है। इसलिए जो लोग 30s के बाद दोबारा हायर स्टडीज परस्यू करते हैं, उन्हें अपने से कम उम्र वालों के कंपैरिजन में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। स्टेजेस ऑफ मेमोरी। मेमोरी यानी ब्रेन की इंफॉर्मेशन को रिटेन करने, स्टोर करने और टाइम आने पर प्रोसेस करने की एबिलिटी। मेमोरी की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज है रजिस्ट्रेशन यानी कि इंफॉर्मेशन की एंट्री। दूसरी स्टेज है स्टोरेज यानी इंफॉर्मेशन को ब्रेन सेल्स में स्टोर करके रखना। और तीसरी स्टेज है रिट्राइवल यानी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ने पर उसे रिकॉल करके प्रोसेस करना। सो बेसिकली मेमोरी बढ़ाने के लिए आपको मेमोरी के हर स्टेप पर काम करना पड़ेगा। पहला स्टेप यानी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे जरूरी है कंसंट्रेशन और फोकस, क्योंकि क्या इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर ये पहला ही स्टेज गड़बड़ हुआ तो आप कभी भी मेमोराइज नहीं कर पाओगे। दूसरा स्टेज है स्टोरेज। इसके लिए 2 बातें जरूरी हैं, रिहर्सल और नॉलेज इन डेप्थ। रिहर्सल यानी आप चीजों को कितना टाइम देते हो, कितनी बार रिपीट करते हो। ह्यूमन ब्रेन कुछ इस तरह से बना है कि आप चीजों को जितना ज्यादा रिपीट करोगे वो उतनी ज्यादा याद रहेगी। इसलिए शायद हमें ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा याद ना रहे, लेकिन ABCD 1 2 3 जैसी चीजें कोई नहीं भूलता। कॉलेज और स्कूल में पढ़ाई गई ज्यादातर चीजें भूल जाते हैं, लेकिन ऑफिस में जो काम रोज करते हैं उससे जुड़ी चीजें हमारी फिंगर टिप्स पर होती हैं। रिहर्सल के बाद बारी आती है नॉलेज इन डेप्थ यानी कि चीजों की डिटेलिंग पर फोकस करना। इससे इंफॉर्मेशन ब्रेन में प्रॉपरली स्टोर होता है, जिससे हमें चीजें ज्यादा देर तक याद रहती हैं और रिकॉल करना भी आसान हो जाता है। जैसे अगर आपको किसी ने लॉयन वर्ड याद करने के लिए कहा तो शायद आप भूल जाओ, लेकिन अगर किसी ने आपको उसकी फोटो दिखाई और बताया कि ये देखो ये लॉयन है, ये जंगल में रहता है, शिकार करता है,
तो आपको ज़्यादा समय तक ये याद रहेगा। और लास्ट स्टेज यानी रिकॉल ऑफ मेमोरी के लिए ज़रूरी है गुड ब्रेन हेल्थ। कई बार ऐसा होता है कि हमने कंसंट्रेशन से अच्छी तरह कई बार पढ़ा, फिर भी टाइम आने पर याद नहीं आया। इसका मतलब है आपकी मेमोरी के थर्ड स्टेज में प्रॉब्लम है। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में क्यों ना हो, मेमोरी बढ़ाने के लिए तीनों स्टेजेस पर काम करना ज़रूरी है। और अब जो मैं आपको 6 डेली हैबिट्स बताने वाला हूँ, ये मेमोरी के सभी तीनों स्टेजेस को टैप करते हुए आपके ब्रेन मसल्स को ग्रो करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो आइए देखते हैं ये 6 हैबिट्स। नंबर 1 है मेक अ शेड्यूल। क्या आपका दिन आज क्या बनाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, गाड़ी की चाबी कहाँ है, टाई कहाँ है, शूज़ कहाँ है जैसी अफरा तफरी से शुरू होता है? अगर हाँ, तो इस अफरा तफरी को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अननेसेसरी आपके ब्रेन की बैटरी डिस्चार्ज कर रहा है। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप चीज़ों को शेड्यूल करना सीख लो। अपने पूरे वीक का मेन्यू, कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या पेंडिंग काम है, ये सभी चीज़ें संडे को ही शेड्यूल कर लो। न्यूज़पेपर, गाड़ी की चाबी, हेलमेट, शूज़, अपने ऑफिस की टेबल पर रखी वर्किंग एक्सेसरीज, ये सब एक फिक्स्ड प्लेस पर रखना शुरू करो। आप चाहो तो अपना अगला ऑलमोस्ट पूरा दिन रात को सोने से पहले शेड्यूल कर सकते हो। यकीन मानिए इसमें आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, लेकिन जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि आप अपनी काफ़ी सारी मेंटल एनर्जी फ्री कर पा रहे हो, जिसे आप और कई इंपॉर्टेंट और मीनिंगफुल टास्क में यूज़ कर सकते हो। हम सबकी डेली लाइफ में ऐसे कई काम होते हैं जो प्रिडिक्टेबल होते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज करके हम अपनी डेली लाइफ को स्ट्रक्चर दे सकते हैं। अमेरिकन रिसर्चर और साइंटिस्ट रैशल गोल्डमैन ने अपनी स्टडीज में ये पाया कि लोगों की लाइफ में रूटीन और स्ट्रक्चर की कमी होने से स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है, जिसके कारण फोकस और कंसंट्रेशन की कमी होती है और अल्टीमेटली इसका असर मेमोरी पर पड़ता है। इसलिए अगर आप नहीं चाहते हो कि आपकी मेमोरी सुबह उठते ही कौन सी चीज़ कहाँ रखी है याद करने में वेस्ट हो, तो अपने दिन को ऑर्गेनाइज करने की हैबिट डाल लो और चीज़ों को जगह पर रखने की आदत डाल लो। सेकेंड हैबिट है डू नथिंग फॉर सम टाइम। आजकल माइंडफुलनेस, मेडिटेशन जैसे टर्म्स बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। कई साइंटिफिक स्टडीज ने मेंटल हेल्थ और ब्रेन कैपेसिटी को बढ़ाने में इनके रोल को साबित भी किया है। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये फैंसी टर्म्स का असल मतलब क्या है? माइंडफुलनेस यानी बस प्रेजेंट में आपका फुल कंसंट्रेशन। माइंडफुलनेस के लिए ना ही आपको किसी स्पेशल जगह पर जाने की ज़रूरत है, ना कोई क्लास अटेंड करने की, और ना ही किसी ताम झाम की। जरा सोचिए कि हमारे पूर्वजों को क्यों कभी किसी माइंडफुलनेस वर्कशॉप की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्यों उनकी लाइफ में हमारे जितना स्ट्रेस नहीं था, जबकि आज हम उनसे कहीं ज़्यादा कन्वीनियंस से भरे एरा में जी रहे हैं। आज हमारे घर का सोफ़ा किसी ज़माने में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के तख्त से भी ज़्यादा आरामदेह है। अब इसका एक ही रीज़न है कि हमारे पूर्वजों की लाइफ हमारे जितनी फास्ट नहीं थी। वो अक्सर अपने लिए कुछ ऐसा समय निकाल लेते थे कि जब वो कुछ नहीं करके ब्रेन को रिसेट कर देते थे। आपको भी कुछ ऐसा ही करना है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए सुबह या शाम ऐसा टाइम निकालो जब आप लिटरली कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ बैठे बैठे आंखें बंद करो। आपका ध्यान सांस लेने के कारण अंदर बाहर जाते अपने पेट की ओर होना चाहिए। जब ध्यान इधर उधर जाए तो उसे कोशिश करो वापस वहीं लाने की। अपने थॉट्स से लड़ना नहीं है, बस धीरे धीरे ध्यान दोबारा सांसों पर लाना है। आपके दिन के ये 10 मिनट्स आपकी रिकॉल कैपेसिटी को 10 गुना बूस्ट कर देंगे। और इस टॉपिक पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, उसका मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वो देख सकते हो। थर्ड हैबिट है फुलफिल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। बॉडी के बाकी ऑर्गन्स की तरह ब्रेन हेल्थ के लिए भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। ब्रेन हेल्थ का अक्सर मेमोरी के सारे स्टेजेस पर असर पड़ता है, खासकर रिकॉल स्टेज तो ज़्यादातर इसी पर ही डिपेंड करती है। यानी हम कह सकते हैं कि आपकी मेमोरी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आप क्या खा रहे हो। जैसे अगर आपके खाने में शुगर और प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा है तो आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होगा, जिससे आपके ब्रेन में एक्साइटमेंट और एंजाइटी पैदा होगी और आपका फोकस बिगड़ेगा। वहीं कुछ चीज़ें जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरे नट्स, चिया सीड्स, प्योर डार्क चॉकलेट, मॉडरेट अमाउंट ऑफ फिल्टर कॉफ़ी, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सभी मेमोरी पावर को बूस्ट करते हैं। स्टडीज़ में ये तक पाया गया है कि जब ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है तो इससे ब्रेन का साइज श्रंक हो जाता है, हमारा दिमाग सिकुड़ जाता है। तो आपको प्रोसेस्ड शुगर से जितना ज़्यादा हो सके बचना चाहिए। मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए आप क्या क्या खा सकते हो, उस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसको आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वो ज़रूर देख लेना। फोर्थ हैबिट है मूवमेंट। अगर आप अपना ज़्यादातर टाइम सोफे पर, ऑफिस चेयर पर बैठकर बिता रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपनी मेमोरी पावर कम कर रहे हो। सैकड़ों ऐसी स्टडीज़ हैं जो ये साबित कर चुकी हैं कि 15 से 30 मिनट की एरोबिक कार्डियो एक्सरसाइज कॉग्निटिव, मेमोरी और मोटर स्किल्स को बढ़ाते हैं। ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो लर्निंग और मेमोरी से जुड़े ज़्यादातर काम करता है वो है
हिपोकैम्पस। साइंटिस्ट ने ब्रेन मैपिंग एक्सपेरिमेंट्स में यह पाया है कि जिनकी मेमोरी अच्छी होती है उनका हिपोकैम्पस बाकियों से ज़्यादा हेल्दी और साइज में थोड़ा बड़ा भी होता है। स्टडीज़ ने यह साफ किया है कि एक्सरसाइज का सीधा असर हिपोकैम्पस पर पड़ता है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज करती है जो एक मूड एलिवेटर की तरह काम करता है, और सेरोटोनिन के अलावा एंडोर्फिन्स भी रिलीज करती है जो हमें एक हैप्पीनेस फीलिंग देता है और स्ट्रेस कम करके कंसंट्रेशन बढ़ाता है। यानी मेमोरी को बढ़ाने के लिए आपको बस अपने डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करना है, जिसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाकर वेट ट्रेनिंग करो। आप जॉगिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। फिफ्थ हैबिट, न्यू एक्सपीरियंसेस। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग ने चूहों पर रिसर्च की और पाया कि नए एक्सपीरियंसेस हमारे ब्रेन के मेमोरी सेंटर में मौजूद सभी पुरानी मेमोरीज को और मजबूत करते हैं। उन्होंने क्लासरूम्स और वर्क प्लेसेस पर अपने एक्सपेरिमेंट मॉडल को रेप्लिकेट करने की बात की। उनका कहना है कि अगर हम चीज़ों को सिखाने के साथ साथ स्टूडेंट्स को नए एक्सपीरियंसेस दें तो उन्हें चीज़ें ज़्यादा समय के लिए याद रहेंगी। स्टडी के दौरान चूहों के 2 ग्रुप्स बनाए गए। कुछ को खाना ढूंढने की ट्रेनिंग के 30 मिनट के अंदर अंदर किसी नए एक्सपीरियंस जैसे नए फ्लोर सरफेस या नए फूड आइटम से रूबरू करवाया गया, और कुछ को नहीं करवाया गया। जिन्हें लर्निंग के साथ नया एक्सपीरियंस भी मिला था वो अगले दिन आसानी से खाना ढूंढ पाए। इस फिनोमिनन के पीछे डोपामिन नाम के केमिकल का हाथ है। नए एक्सपीरियंसेस के साथ ब्रेन के लोकस कोरुलस नाम के सेंटर से डोपामिन रिलीज होता है और ये केमिकल हिपोकैम्पस में जाकर मेमोरी बढ़ाने का काम करता है। इसलिए अपनी एक जैसी चलती जिंदगी में रेगुलरली नए एक्सपीरियंसेस इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करो। कभी अपने रेगुलर टाइम से थोड़ा जल्दी उठ जाओ, कभी ऑफिस जाने के लिए नया रास्ता अपना लो, कभी यूं ही कोई नया फूड आइटम ट्राई कर लो। नेचर को ऑब्जर्व करने की आदत डालो। आप जितना अटेंटिव रहोगे आपको अपने आसपास उतने ही नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। ब्रिटिश ऑथर सैमुअल जॉनसन कहते हैं, द ट्रू आर्ट ऑफ मेमोरी इज द आर्ट ऑफ अटेंशन। तो जरा अपने फोन को साइड में रखो और ढलती हुई शाम में चहचहाती हुई चिड़ियाओं की आवाज सुनने की कोशिश करो। और फाइनली छठी आदत है हैव अ गुड नाइट स्लीप। सारा दिन हमारा ब्रेन चीजों को रजिस्टर करने में और रिकॉल करने में बिजी रहता है, इसलिए उसे प्रॉपर स्टोरेज का टाइम ही नहीं मिलता। एक अच्छी गुड नाइट स्लीप स्ट्रेस को कम करके ब्रेन को रिलैक्स करती है। हर स्लीप साइकिल अपने आप में ब्रेन के लिए अपने क्रिटिकल फंक्शंस को रिसेट, रिस्टोर और रिकवर करने की अपॉर्चुनिटी होती है। स्लीप एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जब हम सोते हैं तो ब्रेन सेल्स के बीच का कनेक्शन मजबूत होता है और सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने रिसीव की है वो ब्रेन के उन एरियाज में स्टोर होने लगती है जहां उसे आसानी से रिकॉल किया जा सके। चाहे आप किसी भी उम्र के हो, आप अगर अच्छे से नहीं सोते हो तो मेमोरी के हर स्टेज पर उसका असर पड़ेगा। नींद के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर बेड पर लेटे रहते हो, बल्कि जरूरी यह है कि आपकी नींद कम से कम 2 से लेकर 3 घंटे के लिए अनडिस्टर्ब्ड होनी चाहिए। रैम साइकिल का, रैम यानी रैपिड आई मूवमेंट, हर एक रैम स्लीप साइकिल कम से कम 90 मिनट्स की होती है और प्रॉपर रिफ्रेशिंग के लिए 2 रैम साइकिल का पूरा होना जरूरी है। यही कारण है कि घंटों सोने के बाद भी कभी कभी हम थके थके से उठते हैं। तो दोस्तों ये थी वो ट्राइड एंड टेस्टेड 6 हैबिट्स जो आपकी मेमोरी को बूस्ट करके सक्सेस की नई सीढ़ियां चढ़ने में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। तो बस एक डेली रूटीन बनाओ, स्लीप, एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट का ख्याल रखो, माइंडफुलनेस और नए एक्सपीरियंसेस को डेली लाइफ का हिस्सा बनाओ और यू आर ऑल सेट टू अ ब्राइट फ्यूचर। याद रखिए कि आपका ब्रेन भी आपके मसल्स की तरह ही है। आप जितना ज़्यादा इसका इस्तेमाल करोगे, आप जितने ज़्यादा इसकी एक्सरसाइज करोगे, ये उतना ज़्यादा बढ़ेगा, उतना ही ग्रो करेगा। ये बुक ऐप पर ब्रेन से रिलेटेड मैं आपको 2 फ्री बुक समरीज सजेस्ट करना चाहूँगा। पहली है रिक्लेम योर ब्रेन बाय जोसेफ ए एनिबली और दूसरी बुक समरी है ब्रेन मेकर बाय डेविड पर्लमटर। ये दोनों समरीज आप जरूर सुनिए, आपको बहुत नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप प्रीमियम समरी सुनना चाहते हो तो एक्टिवेट योर ब्रेन बाय स्कॉट जी हेल्फर्ड। ये तीनों बुक समरीज में तो यही कहूँगा कि आपका दिमाग खोल देंगे। एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं अपने पर्सनल चैनल्स पर भी वीडियोस बना रहा हूँ, आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी नहीं दबाए तो दबा देना। फाइनली, you guys are amazing. Keep reading, keep learning, keep growing. Thank you for watching.